स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। ये मनुष्य आप हो सकते हैं। आप में पूरे विश्व में बदलाव लाने की ताकत है। फिर आपके लिए अपने आप में बदलाव लाना, जीवन को बदलना मुश्किल कैसे हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के अनुसार अपनी लाइफ बदलने पहले आप अपनी इंद्रियों को सक्रिय कर लें, ताकि आप इनके बारे में अच्छे से जान पाएं। सबसे पहले आप अतीत में जीना बंद करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अतीत का भय और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाता है। कभी कभी तो वह अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे ग्रस्त हो जाना अथवा यह सोच लेना कि इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, यह ठीक नहीं है। अतीत में क्या उसके साथ घटा था, इस ओर उसका चिंतन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अच्छा अथवा बुरा जो भी घट चुका होता है, उससे सीख लेकर ही अपना वर्तमान जी रहा होता है। ऐसे में अपने वर्तमान पर अतीत की परछाई भी नहीं पड़ने देनी चाहिए। यह तभी होगा जब आप स्वयं में एकाग्रता लाएंगे। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेने पर आपको केवल अपना वर्तमान दिखने लगता है। इसीलिए एक समर्थ वक्ता और विचारक वह होता है जो वर्तमान संदर्भ में निर्धारित विषय पर अपना व्याख्यान करता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपराध भावना से ग्रस्त ना रहा हो। अपनी उसी अपराध भावना के बोध से ही वह अपने आप को अपराधों के शिकंजे में जकड़ा हुआ अनुभव करता है। ऐसे में वह इतना असहाय महसूस करता है कि अपनी प्रगति के विषय में सोच तक नहीं पाता। स्वामी जी कहते हैं, अतीत में किए गए कार्यों से उत्पन्न अपराध भावना भूतकाल को सुधार तो नहीं सकती। फिर अपराध भावना की सोच का औचित्य क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि आप अतीत में की गई भूलों से सीख नहीं ले सकते। पश्चाताप एक सुधारवादी भावना है। इसीलिए कहा भी गया है, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेहू। पश्चाताप की भावना भले कोई पुरस्कार न हो, फिर भी अतीत की भूलों को आगे न दोहराकर व्यक्ति एक अपराध से तो बच ही सकता है, क्योंकि भूल को सुधार कर भविष्य में न करने का दृढ़ संकल्प ही सच्चा प्रायश्चित है। इससे सदा सतर्क रहने की प्रेरणा भी मिलती है। ऐसा करने से आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। दूसरा, मल्टीटास्किंग को बंद करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। मल्टीटास्किंग से उत्पादकता पर गंभीर असर पड़ता है। हमारे दिमाग में एक ही समय में कई कार्य करने की क्षमता का अभाव होता है। ऐसे क्षणों में जब हम सोचते हैं कि हम एक से अधिक कार्य कर रहे हैं, हम संभवतः एक कार्य से दूसरे कार्य पर तेजी से स्विच कर रहे होते हैं। किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना कई कारणों से कहीं अधिक प्रभावी दृष्टिकोण है। स्वामी जी कहते हैं, एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने वाले लोगों की तुलना में मल्टीटास्कर अधिक विचलित महसूस कर सकते हैं। यह तब समझ में आता है जब आप मानते हैं कि आदत से मल्टीटास्कर्स लगातार एक नए कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रभावी रूप से अपने मूल कार्य से खुद को विचलित कर देते हैं। मल्टीटास्कर अधिक ध्यान भटकाने वाले होते हैं, और जब वे एक साथ कई कार्यों पर काम नहीं कर रहे होते हैं, तब भी उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है। हालांकि मल्टीटास्किंग और व्याकुलता के बीच एक संबंध हो सकता है, लेकिन यह संबंध मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति में काफी भिन्न होता है। स्वामी जी कहते हैं, जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हम धीमी और कम कुशलता से काम करते हैं। जब हम किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमने पहले किया है, तो हम ऑटो पायलट पर काम कर सकते हैं, जो मानसिक संसाधनों को मुक्त करता है। आगे और पीछे स्विच करने से यह प्रक्रिया बायपास हो जाती है और परिणाम स्वरूप हम अधिक धीरे धीरे काम करते हैं। मल्टीटास्किंग के कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे एक ही समय में 2 परियोजनाएं शुरू करना, काम पर जाते समय रेडियो सुनना, असाइनमेंट टाइप करते समय फोन पर बात करना, काम के ईमेल का जवाब देते समय टेलीविजन देखना, मीटिंग के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना और कार्यों की सूची लिखते समय किसी व्यक्ति की बातचीत सुनना। जब आप इन विचारों को समझ गए, आप दुगुनी तेजी से अपने जीवन को सुधार पाओगे। तीसरा, तुलना से आजाद हो जाएं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, असल जिंदगी में आपका आमना सामना कई तरह के लोगों से होता है। ऐसे में हो सकता है कि आपके सामने वाले के पास जो कुछ हो, जरूरी नहीं वो आपके पास भी हो।
कभी भी दूसरों के लाइफस्टाइल से अपनी तुलना न करें। यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा करके आपके अंदर जलन का भाव आएगा। जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो आप वास्तव में अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। आप केवल इस बारे में सोचते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की तुलना में परिणाम देखने में कितने तेज हैं या नहीं। यह आपका ध्यान भटकाने वाला बुरा विचार है और इससे काम की गुणवत्ता खराब हो सकती है। स्वामी जी कहते हैं, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हमारा लक्ष्य अक्सर यह दिखावा करना होता है कि हम कुछ ऐसे हैं जो हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि लोग सोचें कि हम उनसे बेहतर हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि इसका मतलब यह स्वीकार करना होगा कि हम वैसे नहीं हैं जैसा हम होने का दिखावा करते हैं। एक बार जब आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं तो आप वास्तव में उन लोगों से कुछ सलाह मांग सकते हैं जो आपसे आगे हैं। लोग तुलना करके यह सोचने लगते हैं कि मुझे भी वैसा बनना है। वो यह भूल जाते हैं कि फोटोकॉपी से ज्यादा ओरिजिनल चीज की वैल्यू होती है। इसीलिए किसी से तुलना करके वैसा बनने से अच्छा होता है आप अपने आप को कुछ अलग यूनिक बनाएं। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। चौथा, असुविधाओं को स्वीकार करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इंसान को जितनी ज्यादा सुविधा मिले वह आलसी होता जाता है। जिस इंसान में आत्मनिर्भरता का गुण नहीं होता वह केवल दूसरों पर निर्भर रहना सीख जाता है, जिसके चलते वह जीवन में ताने सहना या बेइज्जती होने जैसे नुकसान का सामना करता है। जैसे जैसे नए दौर में चीजें डेवलप हो रही है उतना ही इंसान कार्य करना कम कर रहा है। इंसान को यह समझना होगा कि चाहे हमारे पास 1000 सुविधाएं हों, हमें कुछ कार्य खुद से करने चाहिए, नहीं तो स्वाभाविक रूप से आने वाली असुविधाओं का सामना इंसान कभी नहीं कर पाएगा। स्वामी जी कहते हैं, जो इंसान छोटी सी असुविधा पर ही घबरा जाता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जैसी जिंदगी वह जीने का सोचता है वैसी जिंदगी उसके लिए कोरी कल्पना मात्र रह जाती है। यह समय परिवर्तनशील है। आपको समय के अनुसार आने वाली हर असुविधा से निपटने का गुर सीखना होगा। मान लीजिए आप इस तकनीकी युग में अपने फोन पर इंटरनेट से कोई अर्जेंट कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको नेटवर्क समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो यहां आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको यहां पर समस्या पर विचार नहीं करना है, बल्कि समाधान के बारे में सोचना है। तुरंत उठकर नेटवर्क एरिया में चले जाएं, काम को वक्त पर पूरा करें। इस तरह आप असुविधा से निपटने की जानकारी रखें। ऐसा करने पर आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव से जीवन को सुधार सकते हैं। पांचवा, पूर्णता नहीं प्रगति पर ध्यान दो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इस संसार में किसी भी इंसान को किसी के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता। यदि आप ये सोचकर परेशान रहते हैं कि आप पूर्ण क्यों नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा 1000 जन्म मिलने पर भी संभव नहीं होगा। जिस इंसान ने यह सोच लिया कि कोई भी इस दुनिया में पूर्ण नहीं है और सीखने के साथ साथ प्रगति करना ही हमारी यात्रा है, वही इंसान अपने जीवन को दूसरों से बेहतर बना पाता है। किसी भी इंसान को देखकर आप ये नहीं सोच सकते कि वह पूर्ण है और मुझे भी पूर्ण बनना है। यह केवल आपकी एक गलतफहमी हो सकती है। स्वामी जी कहते हैं, पूर्ण बनने की चाह रखोगे तो अधूरे ही रह जाओगे। इंसान को धरती से जो चांद नजर आता है वह उसे देखकर उसे पूर्ण समझ लेता है, जबकि वह पूर्ण रूप से हमको नहीं दिखाई देता। जितना वो सामने से दिख रहा है उतना ही वह हर ओर से होता है। इसीलिए किसी को बाहरी रूप से देखकर आप उसकी पूर्णता पर भरोसा न करें। यह बात आप जितना जल्दी समझेंगे उतना ही जल्दी आप अपने जीवन में सुधार करने के कदम की ओर बढ़ेंगे। छठा, निरंतरता न टूटे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब पानी की धार निरंतर किसी पत्थर पर पड़ती है तो वह उस पत्थर को भी चीर देती है। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी भी कार्य को करने में लापरवाही बरत रहे हो, उसे निरंतर नहीं कर रहे हो, तो आप उस कार्य में हमेशा फेल ही होगे। इंसान की आदत में होता है वह सब्र करना नहीं जानता। उसको सब कुछ जल्दी चाहिए होता है। जब उसे किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती तो वह उसे छोड़ देना ही ठीक समझता है। फिर जीवन भर अपने नसीब को दोष देता रहता है। किसी भी काम को रेगुलर करते रहने से आपको उस काम को अच्छे से करने की आदत हो जाती है। एक वक्त आता है जब आप उस काम से उपलब्धि भी हासिल कर लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं, आप जैसे प्रयत्न कर रहे हैं करते रहो, यह सोचकर कि अगले प्रयत्न पर आपको सफलता मिलने वाली है।
आपको अपने मन और मस्तिष्क को इसके लिए हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। आपको यह सोचना होगा कि अभी तो मेरा अभ्यास चल रहा है। जो भी व्यक्ति अपने अभ्यास को निरंतर करता आया है वह सफल जरूर हुआ है। कई इंसान प्रयास करके छोड़ देते हैं और कुछ सालों बाद किसी को सफल देखकर कह देते हैं कि उस समय अगर मैंने भी मेहनत नहीं छोड़ी होती तो आज मैं भी सफल होता। इसीलिए अच्छी लाइफ जीनी है तो अभ्यास करना बंद मत करिए। 7वां, किताबी कीड़े बनकर ही ना रहे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हर चीज की अति विष के समान होती है। प्रत्येक समय पुस्तकों में खोए रहने से मानसिक विकास तो होता है पर शारीरिक विकास रुक जाता है, क्योंकि ज्यादातर समय किताबों में ही व्यतीत होता है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती, जिसके कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शारीरिक कार्यक्षमता में कमी हो जाती है। किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक व व्यवहारिक ज्ञान का होना भी किसी क्षेत्र में तरक्की पाने में आवश्यक होता है।